It is based on variance and standard deviation. अब देखो बच्चों, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन बोथ आर इंटर रिलेटेड ओनली, ठीक है। अभी देखो बच्चों, वेरिएंस होता क्या है, ठीक है। Okay, see, few terms are there: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। 6 + 7 + 10, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने बच्चों, 8, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे ना तो हम विल गेट 72। 72 / 8 क्या हो गया, 9, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं ना एक कॉलम बना रहा हूँ, वेट मेक, हियर आई एम मेकिंग, ठीक है। हियर आई एम राइटिंग x. x is 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, xi माइनस एवरेज, ठीक है। xi माइनस एवरेज फाइंड करेंगे तो 6 - 9 विल बी हाउ मच, 6 - 9 विल बी -3, 7 - 9 विल बी, इसको डीवी कहते हैं, ठीक है, डिविएशन बोलते हैं। किसी भी नंबर को अगर उसके एवरेज से, किसी भी नंबर को एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविएशन। 7 - 9 इज -2, 10 - 9 इज 1, 12 - 9 3, 13 - 9 4, 4 - 9 -5, ठीक है। 8 - 9 इज -1, 12 - 9 इज 3। नेक्स्ट डी स्क्वायर, या आप कह सकते हो xi माइनस एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको अगेन पता है इन सभी को ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हर एक नंबर को उसके एवरेज से सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर प्लस करे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 0। तो कोई फायदा है नहीं। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो अभी नेगेटिव साइन हट जाएगा। 9 4 1 9 16 25 1 9, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला फॉर वेरिएंस देखना भी, फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ठीक है, ये होता है वेरिएंस, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बच्चों फॉर्मूला होता है समेशन xi माइनस एवरेज का स्क्वायर अपॉन n। तो अब अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो विल गेट 74, एंड n स्टैंड्स फॉर, n का वैल्यू 8 दे रखा है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो बच्चों विल गेट 74 बाइट कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 9.25। तो वेरिएंस इज 9.25। अगर आपसे कोई पूछ दे फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका रूट फाइंड कर लो, चलो कॉपी कर लो, वेरिएंस क्या हो गया। तो आपको समझ में आ गया एक बार के लिए। अब मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। वेरिएंस एक्चुअली ये बताता है कि कोई भी नंबर कितना वेरी कर रहा है। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा मतलब उतना ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। उम्मीद है कि वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में, सॉरी सुनना, वापस सुनना एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जिसको हमने ए माना है ना, बीच वाले को ए मान लो। हम डी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जैसे पहले वाले को बता रहा हूँ, 6 - 14/2, दिस इज -8/2 इज हाउ मच, -4, लिख दिया, ठीक है। फिर इसका फाइंड करने क्या होगा, 8 - 14/2, ये 2 कौन से आया बच्चों, ये इंटरवल देखो, गैप सेम है, हर जगह गैप सेम हो तो हम स्टेप डिवीजन लगाते हैं। ये गैप है, ये जो 2 लिखा है नीचे, ठीक है बच्चों, ये जो 2 लिखा है ये गैप है, इंटरवल, ठीक है। h बोलो, i बोलो। तो 8 - 14 दैट इज -6/2, तो -3। वैसे आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करने का, जिसको a लिया वो 0, -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 4 5। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो गैप से वो डायरेक्टली ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डी आई आ गया। मीन का फॉर्मूला देखो, मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। मीन का फॉर्मूला था a + सिग्मा d बाय
n इंटू एच। ये आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। एक इसको लिया 14 सिग्मा डी, इन सभी को ऐड करो, ठीक है, इन सभी को ऐड करो, 5 आ जाएगा, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म जो कि 10 है, और गैप कितने का है 2 है ना, देखो ये गैप 2 का है, तो 5 2 ज़ा 2 और 2 कट, तो 15 आ गया, ठीक है बच्चों, 15 आ गया। अब हम क्या पता है आपको, एक्स आई माइनस एवरेज, एक्स आई माइनस एवरेज करो, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 करो तो क्या आएगा -9, 8 माइनस 15 क्या आएगा -7, 10 माइनस 15 -5, ऐसा बढ़ता जाएगा। अब आपको पता है, देखो अभी कोई ज़रूरत नहीं था ये, देखो तो अगर किया है हमने, कोई जरूरी नहीं था ऐसा ही करने का, ठीक है। ये तो अब डायरेक्टली भी ऐड करके बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर सकते थे। बोलो सर ये क्यों किया, कोई जरूरी नहीं करने का, ठीक है, बुक में था इसलिए मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल गो थ्रू करो फिर आप सोचे, आपको फिर समझ में नहीं आता। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 81 49 25, इन सभी को ऐड कर लोगे तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, इन सभी का सम 330 है, ठीक है। तो वेरिएंस होता है बच्चों सिग्मा एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर बाय एन, तो इन सभी का टोटल है 330, ठीक है, और अपॉन 10, तो 33 हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे स्टैंडर्ड डिविएशन तो √33, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट फाइंड करो तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.74। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। देखो तो सेम ही किया है जो पिछले क्वेश्चन में किया ना, नथिंग न्यू, ठीक है, कॉपी कर लो एक बार आप। ठीक है, आपको x और f दे रखा था, ठीक है बच्चों, x दे रखा था, f दे रखा था, सभी f को ऐड किया तो सिग्मा f 30 हो गया। फिर f और x को मल्टीप्लाई कर दो, f और x को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा 420, और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ 30 है, 0 0 कट, तो 3 1 3, तो एवरेज कितना आ गया बच्चों 14, कॉपी कर लो, ये तो एवरेज आ गया। अब आगे आपको पता है क्या करने वाले हैं, अब करेंगे एक्स आई माइनस एवरेज, ठीक है, हर एक एक्स को एवरेज सब्ट्रैक्ट है, 4 माइनस 14 माइनस 10, 8, ठीक है, 8 माइनस 14 -6, ठीक है, 11 माइनस 14 -3, ठीक है। फिर सभी को स्क्वायर कर देंगे हर एक टर्म को, एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर 100 36 9, ठीक है, ये फाइंड कर लिया। अब बच्चों इसको ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये दो कॉलम को, एफ इंटू एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा एफ इंटू 300 36 इंटू 5 180 9 9 81, राइट, ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर। फिर आपको पता है एवरेज हाउ टू सॉरी स्टैंडर्ड वेरिएंस कैसे मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर, बच्चों आपको सारे वैल्यूज पता है, ठीक है, हो जाएगा वेरिएंस, एक मिनट, ये हो गया वेरिएंस, कॉपी कर लो बच्चों। देखो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई माइनस एवरेज एफ सिग्मा एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर बाय सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों। एक और फॉर्मूला मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, ठीक है, देखना अभी सिग्मा एफ को ही एन भी कहते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एन बोलते हैं। देखो अभी इसका डेरिवेशन देखना अभी, तो वन सिग्मा एफ को हम, मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, कैपिटल एन भी कह सकते हो आप। अब देखो ये ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स आई का स्क्वायर प्लस एवरेज का स्क्वायर माइनस
2xi इंटू एवरेज, ठीक है। अब आप देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ एवरेज का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा एफ 2xi माइनस एवरेज। बच्चों इतना आप कॉपी कर लो और याद रख, आप याद करो समेशन में हमने क्या पढ़ा था, समेशन में कुछ भी कांस्टेंट हो ना तो वो बाहर निकल जाता है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगा। अब देखो कांस्टेंट, देखो एफ आई है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एवरेज ये सब कांस्टेंट है। देखो क्या है बच्चों कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ये भी कांस्टेंट, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो देखो बच्चों ये होगा क्या, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर समेशन एफ आई, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 2x बार बाहर निकल जाएगा और समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा। इतना आप कॉपी कर लो एक बार फटाफट। अभी देखो समेशन एफ आई को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, समेशन एफ आई को हम एन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर इनटू एन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अच्छा एक और बात, अब देखो एवरेज क्या होता है बच्चों, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ। अगर मैं समेशन एफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को हम एन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं बाय समेशन एफ, तो बच्चों ये तो एवरेज हो गया, ठीक है। तो 2x एवरेज का स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। बच्चों ये सिमिलर टर्म ये हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर इंटू एन। इतना आप कॉपी कर लो, बस एक लास्ट है बाकी। इतना फटाफट लिख लो। इसका जो लास्ट रिजल्ट है ना वो याद रखना, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता ये सब। वैसे तो बहुत इजी है पर पूछते नहीं एग्जाम में। मैं देखो बच्चों ऊपर का डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, देखना अभी आपके बुक में भी है, सेम टू सेम दे रखा, ठीक है बच्चों। देखो क्या हो जाएगा अभी ये, तो स्टैंड वेरिएंस हो जाएगा बच्चों समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, माइनस ये अपॉन ये करेंगे तो एक्स ये आ जाएगा, माइनस एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो, बात एक ही है, माइनस एवरेज का स्क्वायर। ये हाईलाइट कर दो, ये आप फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। अभी कई जगह ये मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है, अगर ये मेथड नहीं लगाए तो फिर आंसर नहीं आएगा।
चलो बच्चों मिटा दूं मैं ये सब, अब वापस से गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। चलो देखो हो इसी गया को सर। ना, हाँ देखो इसी को ना मैं अगर यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ दूँ, ये तो वेरिएंस था, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा देखना, जो फॉर्मूला पढ़ा है वही सेम टू सेम है, थोड़ा डिफरेंस आएगा, देखना भी क्या होगा। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट हो गया, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा देखना भी। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, मैं ऊपर नीचे ना एन से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये एन हो जाएगा और नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, एन सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में आ गया और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, एन। यही फॉर्मूला आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। देखो अभी अगर आप देखो एक मिनट और इसी को, तो एवरेज क्या होता है बच्चों, एवरेज होता है, देखो एवरेज क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन, है ना। इसका स्क्वायर करें तो ये और ये कट हो गया, तो बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला में आपके ये लास्ट में मेंशन किया हुआ है, तो फॉर्मूला एक बार आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बेसिक फॉर्मूला तो बहुत आसान है। चलो बच्चों मैं मिटा रहा हूँ, देखो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, हमें एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक है। 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे गैप हर बार 5 का है, चलो ठीक है। हम इसको स्टेप डिविएशन से भी कर सकते हैं, अभी नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने नॉर्मली किया, अभी यहाँ पे देखो अभी ये वैल्यू दे रखा है 7, 10, 15, 10, 6। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा बच्चों, 21, 80, ठीक है। सारे वैल्यूज लिख दिया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 614, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स आई का स्क्वायर करें तो 9, 64, 169। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर देखो कितना हो गया बच्चों। अच्छा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, एफ और एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 9 या 63, 640, इसका काम पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसका जरूरत ही नहीं है देखो तो, ठीक है। तो बच्चों ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 9652, ठीक है। ये सारे वैल्यूज मिल गए, तो बच्चों स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला भी हमने लिखा 1/n रूट अंडर n, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो हमें पता है, माइनस सिग्मा एफ आई, कैसे लिखूँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 1/n रूट अंडर n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। बच्चों देखो सारे वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, माइनस एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लो। अब देखो वैल्यू सारे रख दोगे तो आ जाएगा, तो 1/n, ठीक है। तो आपको बच्चों सारे वैल्यूज को पता ही है, ठीक है, सारे वैल्यूज पता है। ये n मतलब लास्ट वाले सभी सी एफ को ऐड करो, उसी को n कहते हैं। ये 48 है। तो बस देखो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 1/n, n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सॉरी का होल स्क्वायर। बच्चों इसी को ना मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ, ये एनसीईआरटी थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दूं।
तो कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम ऐसे एग्जैक्ट करो, आपको मैं इससे भी आसान करके बता सकता हूँ। देखो 1 मिनट आप होल्ड करना, मैं इसको इससे थोड़ा इजी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समेशन एक्स आई माइनस एवरेज का स्क्वायर बाय एन बाय सिग्मा एफ, या एन बोल दो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया यहाँ पे। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एवरेज का स्क्वायर, ये दोनों याद रखना है आपको। अभी देखो सेकेंड वाला मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन इस फॉर्मूला से सॉल्व किया है, समझा है पर किया नहीं है। अब देखो क्वेश्चन जो आईआईटी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बोला फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 और आखिरी नेचुरल नंबर एन होगा। तो बच्चों इनका पहले मीन फाइंड करें, इनका मीन फाइंड करेंगे, क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो बच्चों हमें 1 से लेके n तक क्या पता है, 1 to n क्या होता है, n into n n plus 1/2, है ना। ये और ये कट हो गया तो एवरेज क्या आ गया बच्चों, n+1/2, ठीक है। अच्छा देखो अब वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखो कैसे मस्त मजा आएगा, आप एनसीईआरटी आप देखना, अनाप्शन आप कुछ भी सॉल्व किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, सिखा भी दिया, अगर आपको वापस समझना तो वापस ये फॉर्मूला सिखा दूँ कैसे आया। सिग्मा एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, n स्क्वायर तक अपॉन n, और एवरेज मतलब कितना आ गया, n+1/2 का होल स्क्वायर। इतना आप कॉपी कर लो बच्चों फटाफट, ये हम वेरिएंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएंस का सिंबल है, फटाफट कॉपी कर लो यहाँ तक। दिस इज क्वेश्चन सेकंड वेरी, ठीक है, समझ में आ गया। हमने बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है ना, ये हो गया बच्चों। देखना मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, n इंटू n+1/6, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एवरेज का स्क्वायर। एवरेज हमने फाइंड किया था, आगे तो बस हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। और थोड़ा देखो कुछ इस चैप्टर में कैल्सी थोड़ा बहुत आपको यूज करना पड़े, ठीक है बच्चों। देखो हमें x, अब देखो इन गैप कितने का, 1 1 का है, अगर गैप सेम हो तो स्टेप डिवीजन लगाने का, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें बच्चों क्या क्या दे रखा, 2 1 12 29 25 12 10 4 5, ठीक है। और सिग्मा एफ हो गया, इनका ऐड करो तो 100। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग u लिख दो या y i लिख दो, ठीक है, या y लिख दो, ठीक है। एनसीईआरटी में y लिखा, y क्या है बच्चों, एक्स आई माइनस ए, अपने मन से कोई एक बीच वाले को a मान लो, बाय गैप कितने का बच्चों, 1, ठीक है। गैप कितने का है, 1 का है। तो आपको देखो बताया था मैंने, जिसको a मानोगे, अच्छा ये वाला पहले देखते हैं, ठीक है। 60 माइनस 64 कितना हो गया, -4, 60 माइनस 64 -4, -4/1 -4, 61/64, 61 माइनस 62 -2, -3। इतना करने का नहीं, जिसको a माना वो 0 -1 -2 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट। इसी को आप वाई आई लिखो, कुछ बुक में यू आई लिखा होता है, समझ में आई बात। ये मेथड कब लगाएंगे, जब गैप सेम हो। अब बच्चों वाई आई का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16, ठीक है। अब एफ आई इंटू वाई आई कर दो, ठीक है। एफ आई इंटू वाई आई करोगे, एफ आई इंटू इनको मल्टीप्लाई, -8 -3 -24, ठीक है। फिर एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर करो, मतलब इनको इनसे मल्टीप्लाई, तो 32, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे कितना होगा, 9, ठीक है। इस तरह सारे कॉलम आप भर दो। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चा, देखो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा बेटर करके लिख रहा हूँ, देखना भी। तो बच्चों ये फॉर्मूला से हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आई ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ, बस इतना सिंपल फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में क्या नाम शनाप दिया है। और आई हो गया इंटरवल, ठीक है। आई क्या हो गया बच्चों,
इंटरवल यहाँ पे एक मिस्टेक है, आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, अब देखो आपको याद रखना भी आसान है, सिग्मा एफ यू स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू बाय एफ। तो बच्चों ये गैप कितने का, वन का स्क्वायर सिग्मा एफ यू स्क्वायर, ठीक है। अब यू बोलो, जिसको यू बोला है वहां पे आपके बुक में वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर क्या दे रखा है, ठीक है। सिग्मा एफ आई का स्क्वायर दे रखा बच्चों 286, सिग्मा एफ कितना है 100, सिग्मा एफ एफ इंटू वाई कितना दे रखा है, सिग्मा एफ इंटू वाई दे रखा है 0। तो कितना आसान हो गया, ये तो बच्चों हो गया वेरिएंस हो गया 286 बाय 100, 2.86, ये वेरिएंस हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, रूट, तो 2.86 का रूट कितना हो जाएगा 1.69। आप ये नोट कर लो, आपको ये फॉर्मूला मैं थोड़ा चेंज कर दिया, एनसीईआरटी में नाम शनाप दिया है, आपको ये इस तरह सॉल्व करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। सर आई को एच लिख सकते हैं? क्या बोलो, आई को एच? हाँ एच लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एच आपके, हाँ एनसीईआरटी में एच लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करूँ, मैं एच ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, सेम ही रहे फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रहे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे पता है, कंडीशन बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन। हाँ स्टेप डिवीजन कब, जब इंटरवल सेम हो, है ना, इंटरवल सेम हो। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप, ठीक है, इंटरवल वाला क्वेश्चन जिसमें 10 से 20, 20 से 30 ऐसा हो क्वेश्चन। चलो बच्चों मिटा रहा हूँ मैं इसको, मिटा दूं। हाँ सर। चलो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो स्टेप डिवीजन कितना इजी होता है, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5, 8, 15, 16, 6, ठीक है बच्चों। आपको पता है एक्स आई मतलब मिड पॉइंट, क्लास मार्क होता है, इनको ऐड करके बाई 2, 0 + 10, 10 बाई 2 5, 30 बाई 2 15, 25, 35, 45, राइट। फिर आपको पता है जिसको मैंने वाई आई लिया है, बहुत सारे बुक में यू लिखा होता है, क्या है भाई, एक्स आई माइनस ए, जिसको एक बीच वाले को ए मान लो, ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच मतलब गैप कितने का बच्चों, 10 का गैप है। तो वैसे आपको बताइए क्या होगा, 5 - 25 -20 बाई 10 -2, तो ऐसा कुछ नहीं, जिसको ए माना वो 0, -1 -2, हर क्वेश्चन है 1 2, ठीक है। फिर आपको आगे तो पता ही है, वाई आई का स्क्वायर करेंगे तो 41014, ठीक है। फिर एफ आई इंटू वाई आई करेंगे, ठीक है, एफ आई इंटू वाई आई, तो इसलिए -10 -8 0 16 और 12। फिर एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर करेंगे, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर 5, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 1 8, 15 इंटू 0, ठीक है बच्चों। एक वैल्यू रख दिया। अगर एवरेज पूछ दे तो एवरेज तो आपको पता है किस तरह से फाइंड करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई बाय सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना हो तो कर लोगे, ए 25 लिया है, सिग्मा आई एफ आई ये बच्चों ये दे रखा है 10, सिग्मा एफ आई वाई आई दे रखा है 10 और सिग्मा एफ कितना है जाएगा 50 और एच 10 का है, तो बच्चों ये हो जाएगा
10 5 जा 5 2 जा 27, एवरेज कितना आ गया 27। अब वेरिएंस मैं फाइंड करता हूँ फटाफट। बेटा तो बच्चों एवरेज तो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो बच्चों वेरिएंस हो जाएगा h स्क्वायर ब्रैकेट में समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। चेक करो, ये फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, यस सर। है ना? अब बस वैल्यू रख देना तो आ जाएगा आंसर। मुझे वैल्यू रख के बताओ आंसर कितना कितना आ रहा है, बताओ ना ये कितना आ रहा है, वैल्यू रखो मुझे बताओ एक बार बच्चों कितना आ रहा है। अच्छा मैं आपको ये कैलकुलेट कर दूं एक बार के लिए, सिग्मा एफ आई यू आई, ये बच्चों वाई आई हो जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने लिख दिया, समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 68। अब देखो सारे वैल्यूज पता है अपने को, फटाफट मुझे फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है बच्चों। माइंड में एकदम बैठा लेना फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। कर लोगे, वैल्यू तो रखना है। देखो फिर से मैं एक बार फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, समझना बच्चों। ये पहले एक आईआईटी वाले क्वेश्चन डिस्कस करते थे, आज से 2 साल पहले पूछा था आईआईटी में सेम क्वेश्चन। अब बोलो जो जिस बुक से बच्चों मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ ना जनरली एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसी बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर भी वही है, नंबर भी वही है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखना 2 3 11 x, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चों दे रखा है 3 1/2, हमें x फाइंड करना है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा आईआईटी में, यही मेरे बुक में यही क्वेश्चन है जो रेफरेंस बुक से मैं पढ़ाता हूँ। 2 3 11 x, ये 4 नंबर है, उनका स्टैंडर्ड डिवीजन 3/2 है। तो बच्चों देखना, आपको मैंने अलग फॉर्मूला क्या बताया वेरिएंस का, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट। एनसीईआरटी में है ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एवरेज का स्क्वायर। बोलो सीखा है कि नहीं सीखा है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4 बच्चों। वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये हो गया, देखना भी ये है स्टैंडर्ड डिवीजन है 7/2, तो वेरिएंस हो जाएगा 49/4, ठीक है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं। तो बच्चों अगर आपसे मैं बोलूं कि एवरेज फाइंड करो तो एवरेज क्या बोलोगे? इन सबको ऐड कर दो, 14 है ना, 11 प्लस 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस एक्स बाई 4, ठीक है? और सिग्मा एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 121 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 134। चलो बच्चों ये अपने को पता है 49/4, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 134 बाय एन, एन 4 है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? एवरेज कितना है बच्चों 16 प्लस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर। इसको आप कॉपी कर लो फटाफट, वीआईटी क्वेश्चन है तो अच्छे से करेंगे आराम से, ठीक है? और देखो तो एकदम आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क का पूछा, 2 बार पूछा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार एक एक साल के गैप में पूछा है। चलो बच्चों मिटा दूं, तो ये कंप्लीट ही कर लेना आपकी एक्सरसाइज, ठीक है? आज के आज मैं लास्ट में फॉर्मूला सारे एक बार वापस डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? 49/4 बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 134/4, और ये कितना हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x/16, ठीक है बच्चों? तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और बच्चों 134 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 134 इंटू 4 विल बी 536 माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। अभी देखो ये कट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 49 इंटू 4 विल बी 196, ठीक है? देखना अभी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है? और 536
माइनस 256 इज 280 माइनस 32x। ठीक है, तो बच्चों सबको उधर ले आता हूँ मैं। 3x² बराबर है, लिखा है मैंने, प्लस 280 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब बच्चों ये उधर जाएगा, 280 माइनस 196 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 84 माइनस 30। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लो। अब इसको बस क्या करना है अपने को, फैक्टराइज ही करना है। मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अपने को फैक्टराइज करना है बच्चों। ये ऐसा नहीं कि इस टाइप का यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए टीम जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, 3x² ये फैक्टराइज हो जाएगा। 84 इंटू 3 384 जा 242 जा, हमें 32 लाना है बच्चों। 221 जा 37 जा 72 जा 14। ठीक है, 32 जा 6 18। तो देखो 14 और 18 है ना, तो 3x² माइनस 18x माइनस 14x प्लस 84। तो बच्चों कॉमन निकालेंगे 3x, x माइनस 6, 14 कॉमन निकालेंगे x माइनस 6। तो बच्चों x 3x माइनस 14 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। x का 2 आंसर है, 14/3 और 6। अभी देखो आईटी में क्या होगा, डायरेक्टली आप ऑप्शन, ये इक्वेशन आ गया ना, ऑप्शन को रख के देख लो। ठीक है, समझ में आई बात। मैंने तो इतना सॉल्व किया, आईटी में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, x का आंसर क्या होगा, ये वाले में रख दो तो आपको पता चल जाएगा ये राइट कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं चेक कर लूँ बुक में आंसर क्या है। थर्ड 7 थर्ड और 2 जा 8 12 हाँ 14/3 और 6। चलो बच्चों मैं इसको एक बार फाइनली समरी बता रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, फिर एक बार आईआईटी में क्वेश्चन और क्या पूछते हैं वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लिख लिया बच्चों? एवरेज भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हर एक नंबर को डबल कर देंगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। अगर हर एक नंबर को ट्रिपल कर दे, पहले जितना जो नंबर था हर एक नंबर को ट्रिपल कर देंगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो पहले नंबर था x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, अब बच्चों अगर हर एक नंबर को ट्रिपल कर दे तो देखो पहले एवरेज क्या था बच्चों, पहले एवरेज था x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस xn/n। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, x डैश 3x1 प्लस 3x2 डॉट डॉट 3xn/n। तो बच्चों 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, दिख रहा है आपको? है ना, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों न्यू एवरेज हो जाएगा, पहले जो एवरेज था उसका 3 टाइम्स। तो अगर हर एक नंबर को डबल कर देंगे तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, हर एक नंबर को ट्रिपल करें तो एवरेज भी ट्रिपल हो जाएगा, हर एक नंबर को आधा करें तो एवरेज भी आधा हो जाएगा। अब सुनना, अगर मैंने हर एक नंबर को एवरेज डबल कर दिया सपोज एक बार के लिए, तो यहाँ पे 2xi आ जाएगा। देखना एवरेज भी डबल हो जाएगा पहले के मुकाबले। हम ये समझ रहे हैं कि अगर हर एक नंबर को डबल कर देंगे तो नया स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। ठीक है, अगर हर एक नंबर को डबल कर दें तो नया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। शायद कुछ बच्चों को जो समझ में आ गया होगा क्या होगा, तो बताएगा। यहाँ से दिख रहा है कि आपको ये पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, और अब ये नया स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसको मैं ना ब्लैक से लिख रहा हूँ। ठीक है, देखना कुछ लग रहा है आपको क्या होना चाहिए बच्चों। पहले का स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने रेड से लिखा है, बाद में नया स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने ब्लैक से लिखा है। तो देखो क्या हो जाएगा,
कॉमन 2 निकाल सकते हैं, ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। 2 बाहर निकल जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा बच्चों। ये पुराना स्टैंडर्ड डिवीजन देख लो, अगर हर एक नंबर को डबल कर देंगे तो वेरिएंस 4 गुना हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सुनना भी ध्यान से, अगर हर एक नंबर को डबल करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन डबल होगा, लेकिन वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो तो वेरिएंस हो जाता है। अगर हर एक नंबर को डबल करे तो स्टैंडर्ड डिवीजन डबल ही होगा, लेकिन वेरिएंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। अगर हर एक नंबर को 3 टाइम्स कर दे तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी 3 टाइम्स होगा, लेकिन वेरिएंस हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स। नहीं, 3 का 9 स्क्वायर, टाइम्स। 9 टाइम्स, 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन आईआईटी में पूछते हैं, आई समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, अगर हर एक नंबर को डबल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी डबल होगा, लेकिन वेरिएंस 4 टाइम्स होगा, न्यू वेरिएंस। हर एक नंबर को अगर हम लोग बच्चों 3 टाइम्स करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 टाइम्स होगा, लेकिन वेरिएंस कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, आई एम सॉरी 9 टाइम्स होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आप एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लो, फॉर्मूला का शीट भी, फॉर्मूला भी पूरा मैंने अब